इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को बालाघाट के 1 दिवसीय प्रवास पर आए, जहां उन्होंने विभिन्न भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम किए और जिले वासियों को अनेकों सौगातें दी। मुख्यमंत्री अपने तय समय के कुछ घंटे बाद लगभग 1 बजे बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान का लोकार्पण किया। उसके बाद वह स्थानीय रेंजर कॉलेज में किसान सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने कई विकास कार्यों के भूमि पूजन सहित लोकार्पण भी किए और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा किसान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि किसानों के खाते में डाले जाने की बात उन्होंने कही। वहीं उन्होंने नक्सली विषय पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कोई भी राज्य से यदि नक्सली हमारे जिले में पहुंचते हैं तो वह जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई नक्सलियों पर की जा रही है। वहीं किसानों के किए गए सभी वादों को धीरे धीरे अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में वे पूरा भी करेंगे। इसी प्रकार वह लाडली बहनों के साथ भी आगामी 5 वर्ष के समय में जो घोषणाएं और वादे किए हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। किंतु आज वह किसान सम्मेलन में किसान प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों के खाते में पैसे डालने की बात उन्होंने कही। तो वहीं 2,600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की देने की बात किसान सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री लांजी में होने वाले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। दोनों हाथ उठाकर बालाघाट पर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। पहले रैंक पे जाकर पुष्प बारिश करेंगे। जीआईएस के माध्यम से मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपार संभावनाओं समर्थन मूल्य का एक बार जोरदार तालियां हल भेंट कर हमारे किसान साथियों के प्रतीक इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान पुत्र हैं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार सरकारी योजनाओं का शासन स्तर पे चाहे बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, किसान कल्याण खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए ये मैदान उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यह विकास की बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया तो हमारे चावल में जहाँ होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2,000 रुपये कुंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजे तो भाव खड़े हो गए, सभी ताली बजाओ, इतना आनंद आ रहा, छोटा मोटा थोड़ी है, सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। 4,000 रुपया कुंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें अपनी व्यवस्थाओं का बलबूते पर। हमारे किसानों का भला होगा, आपके बीच चावल के खेतों का भला होगा। और इस नाते से विराजिए आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। ये हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है।
इसलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। कोई महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को डीजी लेवल पर आदमी को लगाया और आज तो डीजी को भी साथ में लेके आया। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहाँ नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहाँ नहीं रहने वाली है।